आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। इसका नाम है फ्लिप फ्लॉप। अभी तक हमने सारे बेसिक गेट्स पढ़े। इसके अलावा नैंड गेट, नॉर गेट पढ़े, यूनिवर्सल गेट्स, एक्सॉर गेट, एक्स नॉर गेट पढ़ा, हाफ एडर, फुल एडर पढ़े। पर इनमें से ऐसा एक भी डिजिटल सर्किट नहीं था, गेट नहीं था, जिसमें मेमोरी हो या फीडबैक हो, है ना। तो ये सारे के सारे कहलाए कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो वो सीक्वेंशियल सर्किट का पार्ट है। सीक्वेंशियल सर्किट वो होता है जिसमें मेमोरी होती है और फीडबैक होता है। तो आपको फर्स्ट ईयर में बेसिक फ्लिप फ्लॉप है, इसके अलावा आर एस फ्लिप फ्लॉप है, एंड वी कैन ऑल्सो लर्न JK फ्लिप फ्लॉप. So in this article today I will tell you flip flop, types of flip flop, then we will go the basic flip flop, that is RS flip flop को बेसिकली लेस भी बोलते हैं। फिर उसमें हम क्लॉक लगाएंगे विच इज यूज्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन। इनपुट और आउटपुट में सिंक्रोनाइजेशन रहे तो क्लॉक लगाएंगे। जब क्लॉक लगाने के बाद उसको हम बोलेंगे क्लॉक्ड RS फ्लिप फ्लॉप। तो लेट्स स्टार्ट फ्लिप फ्लॉप। अब अगर बात करें फ्लिप फ्लॉप क्या है, देखिए हर एक कंप्यूटर जो भी चीज़ है उसको उसमें स्टोरेज होना ज़रूरी है। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप है ना, इट एक्ट एज अ बाइनरी स्टोरेज डिवाइस। डेटा हम जानते हैं कंप्यूटर में किस फॉर्म में सेव होता है, 0 और 1 में। सिमिलरली इट कैन स्टोर बाइनरी बिट आइदर 0 और 1। फ्लिप फ्लॉप की दो स्टेबल स्टेट्स होती हैं, उसको हम 1-0 भी बोल सकते हैं और हाई लो भी बोल सकते हैं। और जब तक कि बाहर से इनपुट सिग्नल नहीं आएगा, it is property to remain in one state indefinitely until it is directed by an input signal to switch over to other state. फ्लिप फ्लॉप का एक नाम और है, इट इज ऑल्सो नोन एज बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ओके, बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हम बोल सकते हैं फ्लिप फ्लॉप are used as storage device, or we can say it can be used as memory element. Okay, एक वर्ड और यूज होता है कि मेमोरी एलिमेंट। मेमोरी एलिमेंट मतलब क्या है, जो स्टोर करेगा। ठीक है, बेसिक आइडिया फ्लिप फ्लॉप का। फिर कितनी स्टेट्स होंगी, दो स्टेबल स्टेट्स हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। कौन कौन सी हो सकती हैं, 0 या 1, हाई या लो। ओके, तो हम और अगर हम देखें तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। जैसे कि पहला है RS फ्लिप फ्लॉप। RS को कुछ लोग SR भी बोलते हैं। R इज रीसेट, S इज सेट। RS फ्लिप फ्लॉप, RS फ्लिप फ्लॉप में जो प्रॉब्लम आएगी इलीगल स्टेट की, फॉरबिडन स्टेट की, वो दूर कर दी जाएगी JK फ्लिप फ्लॉप में। ओके, JK फ्लिप फ्लॉप, फिर D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, एक्सेट्रा। आप लोग थर्ड सेमेस्टर में DOT के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, that is known as RS फ्लिप फ्लॉप। तो हम बोल सकते हैं कि RS फ्लिप फ्लॉप is the most basic type of flip flop. Sometimes it is also known as latch without clock. Okay, without clock it can be named as latch also. Now सबसे पहले हम बनाते हैं RS फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम। RS फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम, it has two inputs R and S and two outputs Q and its complement Q bar. ठीक है, figure 1 shows the block diagram of RS flip flop which have two inputs R and S and two output Q and its complement Q bar. अब RS फ्लिप फ्लॉप को डिटेल में, RS फ्लिप फ्लॉप का डिज़ाइन हम लोग
नॉर गेट से भी कर सकते हैं, नैंड गेट से भी कर सकते हैं। तो लेट्स डिज़ाइन इट विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट। अब आर एस फ्लिप फ्लॉप की फंक्शनिंग समझने के लिए थोड़ा सा हमको एक बार नॉर गेट रिवाइज कर लेना चाहिए। नॉर गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? अब देखिए, नॉर गेट मैंने ये बनाया ए बी, ए बी, दिस इज अ नॉर गेट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट। ए बी 0 0 1 1 0 1 0 1। अब नॉर मतलब ए प्लस बी का पार। अगर ये ए प्लस बी होता तो आपका आता 0 1 1 1, तो ए प्लस बी का बार क्या आएगा? 1 0 0 0। नाउ अच्छे से, बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करिए इन तीन कंडीशंस को। ये आपकी आर एस फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग को समझने में बहुत हेल्प करेंगी। गौर से देखिए, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर इनपुट पर एक भी 1 है, नॉर गेट के इनपुट पर अगर एक भी 1 है, तो आउटपुट क्या है? 0। नॉर गेट में 1 आउटपुट कब आता है? जब दोनों इनपुट 0 होते हैं। तो इस बात को बिल्कुल याद कर लीजिए। इफ देयर इज 1 at any one of the input of NOR gate, the output will be 0। NOR गेट की अगर एक भी इनपुट पर 1 होगा तो आउटपुट क्या होगा? 0 होगा। इसे बार बार रिपीट करिए, आपको आर एस फ्लिप फ्लॉप बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। नाउ वी विल डिजाइन बेसिक आर एस फ्लिप फ्लॉप with the help of NOR gates. Now, look, I have taken 2 NOR gates. इसको नाम दिया NOR A, and other NOR gate उसको नाम दिया NOR P। मैंने क्या बोला? 2 इनपुट हैं, एक R एक S, 2 आउटपुट, एक Q एक Q बार। ओके। अब जो कि सीक्वेंशियल सर्किट है, तो इसमें फीडबैक होना चाहिए। सो फीडबैक मतलब आउटपुट, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन गया। सिमिलरली यहाँ पर दूसरे का आउटपुट एक का इनपुट बन गया। सो वी कैन से दैट figure, this is figure 2. Figure 2 shows logic circuit of RS flip-flop which uses 2 NOR gate connected in such a way that the output of first is the input of other. That the output of first is the input of other. Okay, ये मैंने बना दिया। ओके, अब इसकी वर्किंग देखेंगे। नाउ वी विल सी द वर्किंग ऑफ RS फ्लिप फ्लॉप। लेट्स स्टार्ट। अब देखेंगे हम, उसके लिए मैं एक 2 इनपुट के लिए कितने कॉम्बिनेशंस होंगे याद करिए। मैंने आपको सिखाया है टू फाइंड द नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशंस वी यूज द पावर टू की पावर n। ओके, तो यहाँ पर 2 हैं, मतलब कितने हो जाएंगे? 4 कॉम्बिनेशंस। वी विल हैव 4 कॉम्बिनेशंस। ठीक है, देखते हैं इसको हम। एक टेबल बना लेता हूं मैं। आर एस इनपुट हो गए, आउटपुट और रिमार्क, आउटपुट और रिमार्क। ओके,
आउटपुट एंड रिमार्क। इसको लिख दिया मैंने यहाँ इनपुट, यहाँ लिख दिया आउटपुट। ओके, I can rub this because the remark will also be related to output only. Output. Let's see. 0 0 1 1 0 1 0 1, तो हम बोलेंगे now we will have 4 possible combinations of input and output. So there will be 4 cases. Let's see for case 1. केस 1 में r इक्वल टू 0 लिया, s इक्वल टू 0 लिया। करके देखते हैं इसको अपन लोग क्या होता है इसमें। पीछे फिगर पे जाते हैं, r इक्वल टू 0 और s इक्वल टू 0। ग्रीन कलर यूज करूंगा मैं। तो यहाँ 0 दिया और यहाँ 0 दिया। अब मान लिया कि जो लास्ट स्टेट है ये 1 है और ये 0 है। ओके, अब ये 1 नीचे आ गया और ये 0 ऊपर चला गया। अब हमने अभी अभी आपको पढ़ाया कि नॉर गेट में 0 0 के लिए क्या होगा। नॉर गेट में 0 0 के लिए क्या होगा। नॉर गेट में 0 0 पे 1 आता है, तो नॉर गेट में ऊपर वाले में 0 0 है, 1 आ गया। अब नीचे तो साफ दिख रहा है इनपुट पे अगर एक भी 1 है तो आउटपुट 0। कोई चेंज नहीं हुआ जी यार। मैंने जब r की वैल्यू 0 और s की वैल्यू 0 ली तो जो वैल्यू लास्ट वैल्यू है वही रहेगी, इट विल नॉट चेंज। मतलब qn जो है वही qn प्लस 1 भी आएगी। ओके, चलिए उल्टा करके देख लेते हैं हम लोग एक बार फिर से। सपोज ये 0 है और ये 1 है, तो इस बार फीडबैक के कारण ऊपर वाले पे चला जाएगा 1 और नीचे वाले पे आ जाएगा 0 0। ये 1 नीचे आ गया। फिर देख लीजिए, ये 0 नीचे आया, यहाँ भी 0 है। तो हम जानते हैं 0 0 पे क्या होता है और नॉर गेट में 1 होता है और 0 1 पे 0 होता है यार, नो चेंज। मतलब ये कि जब r और s की वैल्यू 0 0 होगी तो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट स्टेट है इट विल नॉट चेंज, जो है वही रहेगी। इट विल गिव द लास्ट वैल्यू एज आउटपुट। ठीक है, सो फॉर r इक्वल टू 0 एंड s इक्वल टू 0 द आउटपुट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप विल नॉट चेंज। ठीक है, इट विल गिव द लास्ट वैल्यू एज आउटपुट, जो है वही रहेगी। समझ आया आप लोगों को कि 0 0 के लिए आउटपुट स्टेट जो है वही रहेगी। चलिए इसको हम टेबल में फिल कर देते हैं, फिर हम अगला करेंगे। ये आपका केस 1 हो गया। तो फ्लिप यहाँ आपके बुक में लिखा रहेगा, आप देखेंगे NC। NC मतलब नो चेंज, नो चेंज। यहाँ पर कई बार दिमाग में लास्ट वैल्यू भी लिखा रहता है। लास्ट वैल्यू मतलब जो वैल्यू है वही रहेगी। इज इट क्लियर? केस 1 हो गया आपका। केस 1 का आउटपुट नो चेंज। ओके, नाउ केस 2। केस 2 r इक्वल, ये केस 1, ये केस 2, ये केस 3, ये केस 4। केस 2 r इक्वल टू 0, s इक्वल टू 1। r इक्वल टू 0, s इक्वल टू 1। अब देखो यार, एक खास बात हमने अभी आपको मेन चीज बताई कि नॉर गेट का अगर एक भी इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 0। जब s 1 है नीचे वाला इनपुट और ऊपर 0 है, तो मतलब क्यू बार हर हालत में 0 आना ही आना है। यस और नो? क्योंकि इनपुट पे अगर एक भी 1 होगा तो आउटपुट 0। तो यहाँ हम कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं कि इस केस में क्यू बार को 0 होना ही होना है, क्योंकि s की वैल्यू 1 है। ठीक है जी,
कंक्लूड क्यू बार इक्वल टू 0। अब देखिए क्यू बार इक्वल टू 0 आ गया। अब जब क्यू बार 0 है तो फीडबैक से ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, 0 0। जब नॉर गेट की दोनों वैल्यू 0 होती है तो आउटपुट क्या आता है आपको पता है, 1। मतलब ये कि जब R 0 है और S 1 है तो Q आ गया 1 और Q बार तो 0 हमने कंक्लूड ही कर लिया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू 1। एक खास बात, Q1 कब आया, जब S1 है। S मतलब सेट, इसीलिए दिस स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज set state of flip flop. Okay, this state of flip flop is known as set state of flip flop. तो केस 2 में क्या हुआ, हमको मिल गया Q इक्वल टू 1 और इसका नाम पड़ गया set state of flip flop. Is it clear? हाँ कि ना। अब केस 3 क्या है, R1 S0, R1 S0। तो मैंने लिखा केस 3 R इक्वल टू 1 S इक्वल टू 0। अब देखो भाई इस बार ऊपर वाली वैल्यू 1 है, R मतलब नॉरी गेट की वैल्यू 1 है, मतलब क्या कंफर्म हो गया कि जो Q है वो 0 आएगा। Q है वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि नॉर गेट का अगर एक भी इनपुट 1 होता है तो आउटपुट 0 आता है। क्योंकि केस 3 में R1 है और S0 है, केस 3 में R1 है और S0 है। सो R इक्वल टू 1 S इक्वल टू 0। अब ये कंफर्म हो गया कि ऊपर वाला अगर 1 है तो ये जो Q है ये कितना आएगा जी, Q आपका जाएगा 0, Q आपका जाएगा 0। फीडबैक से 0 नीचे आ गया। अब 0 0 पे आउटपुट क्या होता नॉर गेट में, 1। इस बार हमको Q 0 मिला और Q बार 1 मिला, Q 0 मिला और Q बार 1 मिला। ओके, तो टेबल में हम लिख देंगे Q 0। अब Q 0 कब आया, जब R 1 है, इसलिए दिस स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज रीसेट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। केस 3 में हम लिख देंगे हमको Q 0 मिला और Q बार 1 मिला और इसका नाम है रीसेट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। कौन सा स्टेट, रीसेट स्टेट। अब केस 3 था ये। अब केस 4 वेरी इंटरेस्टिंग, आप समझ चुके होंगे। RB1 और SB1 अपन ने तो पढ़ा ही है भाई कि अगर नॉर गेट का एक भी इनपुट अगर 1 होगा तो आउटपुट 0। यहां तो भाई दोनों इनपुट 1 हो गए, दोनों इनपुट 1 हो गए, यस और नो। तो दोनों इनपुट 1 हो गए तो RB1 और SB1, मतलब उसके हिसाब से, रूल के हिसाब से दोनों 0 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है भाई। Q और Q बार तो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है ना। तो हम बोलेंगे when R equal to 1 and S equal to 1 we get both the outputs Q and Q bar equal to 0, which is not possible। भाई कॉम्प्लीमेंट तो एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, which is not possible। hence Q and Q bar equal to 0, which is not possible। hence this state is known as illegal state or forbidden state, illegal state or forbidden state of flip flop, and it should never be imposed। ये यूज नहीं करेंगे हम क्योंकि इलीगल स्टेट है, ये रूल के अगेंस्ट है, एंड इट शुड नेवर बी इम्पोज्ड इन RS फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो इसलिए इसको यहां लिखते हैं हम लोग इलीगल स्टेट, इसको लिखते हैं हम लोग इलीगल स्टेट, या फिर क्या बताया मैंने, फॉरबिडन स्टेट, फॉरबिडन स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अब ये जो प्रॉब्लम आई इलीगल स्टेट की, इसको हम रिमूव करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप में। हम ऐसा अरेंजमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंड गेट्स कि दोनों 1 इनपुट R और S पे जा ही नहीं पाएंगे। जेके एक्चुअली जेके फ्लिप फ्लॉप इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ RS फ्लिप फ्लॉप। ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मगर RS फ्लिप फ्लॉप ये जो हमने बनाया, दिस इज बेसिक RS फ्लिप फ्लॉप, दिस इज असिंक्रोनस। ठीक है, तो उसको सिंक्रोनस बनाने के लिए इसमें क्लॉक ऐड की जाती है। कई बार इस बेसिक RS फ्लिप फ्लॉप को हम लोग
लैच भी बोलते हैं, हम लोग लैच भी बोलते हैं बेसिक आरएस फ्लिप फ्लॉप को। तो अभी हम इसी फ्लिप फ्लॉप में मॉडिफिकेशन करेंगे और एक क्लॉक ऐड करेंगे, क्लॉक ऐड करेंगे, जिसे हम कहेंगे क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप। ओके, क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप। नाउ व्हाट इज दैट? वो बोलता है कि अब हम लोग बनाने जाएंगे, इसके बाद बनाएंगे। तो डिफरेंस क्या है नॉर्मल आरएस फ्लिप फ्लॉप और क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप में, कि क्लॉक इज अ कंट्रोल सिग्नल, 0 और 1 देती है, ठीक है। तो वो बोलता है जो बेसिक फ्लिप फ्लॉप था उसमें जो इनपुट्स एस एन आर आर असिंक्रोनस, मतलब दोनों के बीच में प्रोपोगेशन डिले टाइम था जो वो अलग हो सकता है, जिसके कारण क्या होता है दोनों अलग अलग आएंगे और ऐसा कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं जो उनको ऑर्गेनाइज करे, तो इसके कारण जो आउटपुट रिजल्ट है वो गलत हो सकता है। तो क्लॉक, बाय अप्लाइंग अ क्लॉक सिग्नल वी आर एंश्योरिंग दैट द डिफरेंस इन प्रोपोगेशन डिले टाइम डज नॉट अकर। दोनों के इनपुट में डिले ना एक साथ आए दोनों, तो ये क्या करता है, ये क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है। क्लॉक क्या प्रोवाइड करता है? सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है। ओके, अब कैसे लगाएंगे क्लॉक? वी विल एड क्लॉक टू बेसिक आरएस फ्लिप फ्लॉप लाइक दिस। देखिए मैंने ये फिगर बनाया, ऊपर वाला है, ये है आपका आरएस फ्लिप फ्लॉप जो हमने पढ़ा, हाँ के ना। नाउ बाय एडिंग two AND gates and a clock, this figure is known as clocked RS flip flop। इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। तो लोग कैसे क्या होगा समझिए आप बात को। अब देखिए ये मैंने बनाया, पहले आपका हम बेसिक आरएस फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे। ये है दो नॉर गेट्स, ओके, नॉर ए एंड नॉर बी जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्यू एंड क्यू बार, ओके। ये होगा, क्यू एंड क्यू बार। अब देखिए ये फीडबैक था हमारे पुराने सर्किट में, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं, ये बिल्कुल सेम है, हाँ के ना। अब जहाँ पे आर और एस आ रहा है, जहाँ पे आर और एस आ रहा है, ये फीडबैक हमने पहले दे दिया, ओके, लाइक दिस। अब ये आर और एस है, यहाँ हमने लगाया एक एंड गेट, दूसरा एंड गेट। अब देखो एंड गेट का क्या रूल है, इट शोज मल्टीप्लीकेशन, लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। इनपुट पे अगर एक भी जीरो आएगा तो आउटपुट जीरो, एंड गेट के इनपुट पर अगर एक भी जीरो आएगा तो आउटपुट जीरो। अब देखिए यहाँ दिया आर, यहाँ दिया एस, और यहाँ दोनों के कॉमन पे दे दी हमने क्लॉक पल्स। अब देखो क्लॉक पल्स के दो केसेस हैं। क्लॉक पल्स जो है सीएल की सिग्नल, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी वन। अब जब क्लॉक जीरो होगी तो आर और एस की वैल्यू आप कुछ भी देते रहो, हमको यहाँ तो जीरो ही मिलेगा। तो भाई एंड गेट का इनपुट अगर जीरो है तो आउटपुट जीरो आएगा। अब 0 0 पे आरएस फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट क्या था? नो चेंज। मतलब ये कि क्लॉक जब जीरो होगी तो फ्लिप फ्लॉप विल बी इनएक्टिव, कोई भी चेंज नहीं आएगा आउटपुट पे, ठीक है। जब क्लॉक 1 होगा तब ही हम ये फ्लिप फ्लॉप काम करना शुरू करेगा, तभी ये फ्लिप फ्लॉप काम करना शुरू करेगा, ओके। सो व्हेन क्लॉक इक्वल टू 1 you will get the same table, you will get the same table like RS flip flop। मतलब 0 0 1 1 0 1 0 1, यहाँ पे क्या था? नो चेंज, सेट, रीसेट, और आखिरी में यहाँ भी इलीगल स्टेट होगी। ऐसा नहीं है कि क्लॉक लगा दी तो इलीगल स्टेट नहीं है। क्लॉक इज यूज्ड फॉर ट्रिगरिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन, क्लॉक इज यूज्ड फॉर ट्रिगरिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन। तो ये जो अरेंजमेंट है क्लॉक का, दिस इज नोन एज क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप। क्लॉक जीरो होगी तो फ्लिप फ्लॉप इनएक्टिव होगा, मतलब इनपुट आप कुछ भी देते रहोगे, आउटपुट विल नॉट चेंज।
Flip-flop will work only when clock equal to 1. This is clocked RS flip-flop. Okay, this is clocked RS flip-flop. ये फिगर मैंने आपको दिखा चुका हूँ. इसके अलावा एक छोटा सा नोट भी है, वो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया है, और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, है ना. ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में. हम ऐसा भी, ये भी एक थ्योरी है कि फ्लिप फ्लॉप्स आर ट्रिगर्ड बाय क्लॉक पल्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट. वही मैंने बोला सिंक्रोनाइजेशन यूज होते हैं. वहाँ पे बोल रहे थे प्रोपोगेशन डिले. ओके, क्योंकि जो आउटपुट सिग्नल है इट इज़ फीडबैक टू द इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप. तो अगर क्लॉक नहीं होगी तो क्या होगा, आउटपुट एज वेल एज इनपुट में चेंज इंस्टेंटेनियसली. इसके कारण क्या होगा, एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो जब भी क्लॉक एज आती है स्टेटस क्या होगा, अपडेट हो जाएगा. हमने देखा जब भी क्लॉक पल्स 0 होगी फ्लिप फ्लॉप इनएक्टिव होगा, हाँ कि ना. सो whenever the clock edge will arrive, the status would be updated and it will give some time to the flip flop to hold the value until next edge arrived. ठीक है, तो यही सिंक्रोनाइजेशन में हेल्प करता है. आप बोल सकते हैं क्लॉक पल्स इज यूज्ड, क्लॉक इज यूज्ड इन RS basic RS flip flop or latch to provide synchronization between input and output. ठीक है, तो इसमें एक प्रॉब्लम है, हमने देखा तो केस 4 है, R इक्वल टू 1 और S इक्वल टू 1 के लिए आउटपुट इज नॉट डिटरमाइंड. इट इज गिविंग बोथ Q एंड Q बार इक्वल टू 0. तो उसको हमने बोला इलीगल स्टेट या फॉरबिडन स्टेट. ये प्रॉब्लम कैसे दूर होगी जेके फ्लिप फ्लॉप में, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच. इसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए. इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी. थैंक यू.